ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। मैं कोई भी इमोशनल प्रेशर में आकर ये डिसीजन नहीं ले रही हूँ। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है। और वैसे भी आप देखिए ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही था ना। जब मैं बनारस आई थी तब बस कुछ महीनों की बात थी। और कितने दिन रहूंगी यहाँ मौसी जी? अब तो मुझे जाना ही होगा ना। वो तो है कि ऐसी फैमिली, ऐसा प्यार, ऐसा माहौल जो शायद और कहीं नहीं मिले। लेकिन दैट्स लाइफ ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पापा मुझे ऑस्ट्रेलिया में बहुत मिस करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ मौसी जी। इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। इट्स हाई टाइम नाउ, रियली। एंड मौसी जी, एडी बहुत अच्छा लड़का है, देखना आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम समझदार हो, तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो। लेकिन बस हमारी तुमसे एक ही विनती है, अगर तुम ये घर छोड़ने के लिए फैसला कर रही हो या फिर उस चारू के धमकी में आकर ये फैसला ले रही हो, तो ऐसा मत करो, ये सही नहीं है। नहीं मौसी जी, इसमें चारू कहाँ से बीच में आ गई? और चारू इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं मेरी लाइफ में कि मैं उसकी वजह से इतना बड़ा डिसीजन लूं। मैं और चारू की जिंदगी अलग है, मेरी जिंदगी अलग। ये मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, जस्ट फॉर माई सेल्फ। दीदी रहने दीजिए, हम है ना, हम कर देते हैं। आप जाइए और आराम कीजिए। कोई बात नहीं, कर लेंगे हम भी। देखो ना, मयंक ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। कोई बात नहीं सासू माँ, आप प्लेट हमें दे दीजिए, हम मयंक जी को खिला देंगे। नहीं, हम अपने आप खिला लेंगे। ये तेवर हमें मत दिखाइए। आप भूल रही हैं शायद कि हम अब भी मयंक जी की पत्नी हैं। लगता है जेल में जाके आपकी याददाश्त कमजोर पड़ गई। आप कहें तो हम इंस्पेक्टर साहब से कह के आपको सब कुछ याद दिला दें। वो ऐसा याद दिलाएंगे कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इनफैक्ट वो आपको रटवा देंगे, फिर हमें आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीदी रहने दीजिए, दे दीजिए इसे प्लेट। मयंक जी, आपका नाश्ता। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो चारू? ये हमारा भी तो कमरा है ना मयंक जी। जस्ट शट अप चारू, ये कमरा तुम्हारा नहीं है, ओके? एक बात और सुन लो, जिस तरह तुम इस घर में जबरदस्ती आके बैठी हो ना, उसी तरह जबरदस्ती मेरी जिंदगी में मत घुसो, समझी? जस्ट गेट आउट। मयंक जी प्लीज चिल्लाइए मत, और पहले कुछ खा लीजिए। आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी धमकियों में नहीं आने वाला, समझी? तुम मुझे भले जेल भेज दो या फांसी पे लटका दो, आई डोंट केयर। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि जब तक तुम इस घर में हो ना, इस कमरे के आसपास भटकने की जरूरत नहीं, समझी? चली जाओ बाहर यहां से। आई सेड गेट आउट। समझाइए ना मयंक को, मैं चारू के साथ चीखने चिल्लाने से क्या होगा? आप तो जानती है ना चारू को, कहीं वो फिर हम सब समझ रहे हैं, लेकिन इन हालात में हम मयंक से क्या करें? एक बार फिर सोच लो, पीछे मुड़कर वापस आना मुमकिन नहीं। जरा सोचो गुंजन, तुम इतनी दूर चली जाओगी तो हम तुम्हारे बिना कितने अकेले हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक आइडिया है। एक काम करती हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाकर ना तुम्हारे लिए भी एक लड़का ढूंढ देती हूँ। फिर गुंजन और रचना की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया में धमाल करेगी, जैसे यहाँ बनारस में करते थे। याद है वो, हम तो ऐसे हैं भैया। प्लीज गुंजन, तुम्हें मजाक सूझ रहा है, लेकिन हम बहुत सीरियस हैं।
इतना बड़ा फैसला ले रही हो, एक बार फिर से सोच लो प्लीज। रक्षा, गुंजन, क्या हुआ छाया? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी चीख सुन के तो मैं डर ही गई थी। हुआ क्या है? वो विहान। क्या क्या हुआ विहान को? तुम लोग चलो हमारे साथ, खुद देख लेना। आओ। अरे छाया, यहाँ तो कोई भी नहीं है और लाइट भी नहीं है, और ये विहान किधर है? छाया, कुछ नहीं, छाया कहाँ चली गई? पता नहीं, अभी यही तो थी। वही तो। कुंचन, हमें लगता है हमें चलना चाहिए। हमें बुलाकर पता नहीं खुद कहाँ गायब हो गई। चलो चलते हैं। 1 मिनट रुको। छाया, छाया। 3 cheers for the fresher of the year, गुंजन। ये हमारे कॉलेज का रिवाज है कि फ्रेशर ऑफ द ईयर को इसी तरह वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। सो गुंजन, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। गुंजन, तुम्हारे साथ खड़े होने पर तुम पे टेंशन कम हो जाएगी। हम वहां खड़े हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आप कहाँ जा रही? हमारे लिए तो आप दोनों ही विनर हैं और मेरे लिए I mean, मेरे लिए यू बोथ हैव डन वेल। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। तुम और हमारे लिए कुछ लाए हो? मेरा मतलब है कि हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसा क्यूट एंड स्वीट सा ये कितना क्यूट है। हम हमेशा इसे अपने पास रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। या थैंक्स अ लॉट गाइस। भाई ऐसे मौके पे जश्न तो बनता है, क्या बोलते हैं आप लोग? तो ऐसा है, स्टूडेंट्स ने कुछ स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स का इंतजाम किया है, तो प्लीज गाइस हेल्प योरसेल्फ। सो गाइस प्लीज कैरी ऑन। और इस विहान को, I mean, इस विहान को तुम हमेशा अपने पास रख सकती हो और यू नो कडल करके सो भी सकती हो। वेरी फनी। छाया, हाँ, इससे हमें एक बात याद आ गई। हमारा छोटा भाई है ना डोलू, हाँ, हाँ, उसके पास एक चिंपैंजी है। सोच रहे थे कि उसका नाम विहान रख देते। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो, जिस तरह हम रचना के पिता होते हुए उसके भले बुरे के बारे में सोचते हैं, उसी तरीके से आकाश जी को भी तो हक है कि नहीं? और जहां तक तुम्हारे फर्ज का सवाल है, शायद तुमने उसे बखूबी निभाया। लेकिन उस वक्त भी आपके उस फैसले के हम खिलाफ थे कि नहीं? बस उसी तरह आज हम आकाश जी के फैसले से भी खुश नहीं हैं। अरे आप भी सोचिए ना, अगर आज स्नेहा होती तो गुंजन के पढ़ाई के बीच में ऐसे उसकी शादी होने देती क्या वो? शैल, अगर स्नेहा होती तब ना, और शायद इसी वजह से आकाश जी ये सब कुछ कर रहे हैं। बात यह है कि मैंने अभी अभी आदित्य के मम्मी और पापा को खुशखबरी देने के लिए फोन किया था, और सोचिए क्या हुआ। क्या? आदित्य इज ऑन द वे। वो यहां आ रहा है गुंजन से मिलने के लिए।
ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।